नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है जहां मैं नियमित तौर पर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज का यह वीडियो 12वीं कक्षा की पुस्तक फ्लेमिंगो पर आधारित है और फ्लेमिंगो का ही एक पार्ट गोइंग प्लेसेस का हम सारांश समझेंगे। समरी ऑफ गोइंग प्लेसेस एंड गोइंग प्लेसेस, द स्टोरी इज रिटन बाय A.R. Barton, an English writer। और इस समरी को समझने के लिए मैंने एक जिस्ट तैयार किया है, यानी पॉइंट बिंदुवार पॉइंट बाय पॉइंट तैयार किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें और एग्जाम में जवाब आंसर तैयार कर सकें। तो मैं आपको क्रम से पूरा बता देता हूं। तो ये है गोइंग प्लेसेस की समरी और यह मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार किया है। यह जिस्ट है। द स्टोरी इज रिटन बाय A.R. Barton, a modern English writer. In this story, Barton explores the theme of adolescence fantasizing and hero worship. यह कहानी A.R. Barton द्वारा लिखी गई है, जो कि एक आधुनिक अंग्रेजी लेखक हैं। और इस कहानी में वह बताती है कि जो कल्पनाएं हैं, मतलब एक एडोलसेंस द्वारा जो आज के दौर में जो किशोरावस्था में जो कल्पनाएं तैयार की जाती हैं उसी पर आधारित है यह कहानी। वह बताती है यह कहानी। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए टीनेज गर्ल सोफी, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। शी इज ए डे ड्रीमर। द स्टोरी रिवॉल्व्स, यह जो कहानी है वह एक टीनेज गर्ल सोफी, उसके परिवार, हर फैमिली और उसके दोस्त के इर्द गिर्द घूमती है। शी इज ए डे ड्रीमर, वह एक दिवा स्वप्न देखने वाली है, हमेशा सपनों में खोई रहती है। शी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशन बाय ओनिंग ए बुटीक एंड बिकमिंग फेमस लाइक मेरी क्वाइंट, ए फैशन डिजाइनर। और वह हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है कि उसके पास अपना बुटीक होगा और वह फेमस हो जाएगी, जस्ट लाइक मेरी क्वाइंट, एक फेमस डिजाइनर की तरह। एक फेमस डिजाइनर जिनका नाम मेरी क्वाइंट है, ठीक उसी तरह वह भी फेमस होगी। On the other hand, we find that Sophie and her parents live in a small house and their financial condition was not good. हम देखते हैं जब बात करने के बाद वे लोग वापस आते हैं तो जेंसी जो बाहर बारिश में ही खड़ी रह जाती है और वह अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर घुसती है, तो उस कमरे का जो वर्णन बताया गया है स्टोरी में, उसे देख के ही अंदाज़ा लग जाता है कि उनके घर की जो माली हालत है वो बहुत ठीक नहीं है। और उससे पहले भी हमें यह बताया गया है कि जेंसी उससे कहती है कि हम लोग बिस्कुट फैक्ट्री के लिए ही उपयुक्त हैं और हमें इस तरह के स्वप्न, अपने पास बुटीक होने जैसा स्वप्न नहीं देखना चाहिए। She meets her elder brother Geoff, who is a trainee mechanic. She shares a secret with him that she met Danny Casey, the famous footballer, in a boutique. और वह अपने बड़े भाई से, जिसका नाम जियोफ है और वह एक ट्रेनी मैकेनिक है, उससे मिलती है और उससे एक अपने सीक्रेट गुप्त बात बताती है कि उसने डैनी कैसी से उसकी मुलाकात डैनी कैसी से हुई, वह मिली। डैनी कैसी एक फेमस फुटबॉलर है और उसे एक बुटीक में ही मुलाकात हुई। हर ब्रदर एंड फादर डू नॉट बिलीव हर बट शी ट्राइज टू मेक देम बिलीव दिस। हालांकि उसके माता और पिता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, बावजूद वह कोशिश करती है कि उसे इस पर विश्वास किया जाए। जेंसी, हर फ्रेंड, क्वेश्चंस हर अबाउट द रियलिटी बिहाइंड हर मीटिंग विथ डैनी कैसी। और बाद में हम यह भी देखते हैं कि जेंसी जो उसकी दोस्त है, सहेली है, वह उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या वाकई में वो डैनी कैसी से मिली थी, उसके पीछे क्या कोई सच्चाई है इस मीटिंग के पीछे।
उसके बाद हम देखते हैं कि वह एक इल्म ट्री के नीचे बैठती है और इंतजार करती है। देन शी विजिट्स अ सीक्रेट प्लेस। उसके बाद वह एक सीक्रेट गुप्त स्थान जाती है कैनल के बगल में, और वहाँ अपना ही जो उसका हीरो है डैनी कैसी का, उसका इंतजार करती है। शी नो दैट इट वाज हर इमेजिनेशन। और वह पूरी तरह से जानती है कि यह जो सोच रही है वह उसकी कोर कल्पना है। बट शी वाज सो लॉस्ट इन हिज इमेजिनेशन। बावजूद वह अपनी कल्पनाओं में इस तरह खोई हुई थी दैट शी डजेंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस, कि वह अपने कल्पनाओं से बाहर आना नहीं चाहती थी। और अंत में हम देखते हैं एट लास्ट शी रिटर्न बैक टू हर होम विथ सैडनेस। और अंत में देखते हैं वह काफ़ी दुखी होकर वापस घर आ जाती है क्योंकि उसका हीरो नहीं आता है। बट वैन शी कम्स अक्रॉस द रॉयस बुटीक, और रॉयस बुटीक जब वह दोबारा जाती है से क्रॉस होती है, बुटीक को देखती है, सी अगेन फाइंड्स हर सेल्फ लॉस्ट इन हर हीरोज ड्रीम्स। वह एक बार फिर अपनी कल्पनाओं में खो जाती है। तो यह था इसके समरी पर आधारित पॉइंट जो मैंने तैयार कर रखा था आपको समझाने के लिए। तब एक बार मैं सीधे सीधे आपको समरी ही बता देता हूँ। तो कहानी शुरू होती है सोफी और जेंसी के बीच हो रही बातचीत के साथ। और यह पूरी कहानी सोफी, जो कि एक टीनेज गर्ल है, सोफी उसके पेरेंट्स, माता पिता और भाई, मतलब उसका पूरा परिजन, और उसकी दोस्त जेंसी के इर्द गिर्द घूमती है। और हम देखते हैं कि वह जो सोफी है वह हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती है। उसे अमीर बनना है, बुटीक खोलना है। बुटीक का अर्थ होता है एक छोटी सी दुकान जो फैशनेबल क्लोथ्स बेचता हो, जहाँ बेची जाती हो फैशनेबल क्लोथ्स। तो वह बुटीक खोलना चाहती है कि उसका अपना बुटीक हो। साथ ही साथ वह एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। मतलब उसके ख्याल काफ़ी ऊंचे हैं और हर समय वह कल्पनाओं में खोई रहती है। एक तरह से कह सकते हैं कि वह डे ड्रीमर है, दीवा स्वप्न देखती रहती है। और अपने माता पिता से भी हर समय कुछ वैसे ही बातें करती रहती है, ऊंची ऊंची बातें करती है। और यही वजह है कि उसके माता पिता, भाई आदि उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन तभी इसी बीच एक मोड़ आ जाता है। इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यह है कि सोफी अपने भाई से कहती है कि उसने एक फेमस फुटबॉलर से मिली है, डेनी कैसी बोल के एक फुटबॉलर है, उससे मिली है। डेनी कैसे एक फुटबॉलर, और वह कहती है कि उसने एक बुटीक में उसकी मुलाकात एक बुटीक में हुई है। लेकिन उसके भाई और उसके पिता दोनों इस बात को नहीं मानते। वे विश्वास नहीं करते कि उनसे वह मिली होगी। इसी बीच उसके भाई ने जेंसी के भाई को, यानी अपने दोस्त को बता दिया कि सोफी उस फुटबॉलर से मिली है, डेनी कैसी नामक उस प्रसिद्ध फेमस फुटबॉलर से मिली है। तब जेंसी उससे क्वेश्चन करती है कि क्या वाकई में वह उससे मिली है। इससे सोफी को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने एक सीक्रेट शेयर किया था अपने भाई से और उसके भाई ने उसे डिस्क्लोज कर दिया, उसे बता दिया दूसरों से। और हम आगे देखते हैं कि वह एक एकांत स्थल में चली जाती है, एक इल्म ट्री, एक बिग इल्म ट्री के नीचे वह बैठ जाती है और इंतजार करती है डेनी कैसी का। हालांकि उसे यह भी पता है कि वह उसकी कोर कल्पना है, वह आने वाला नहीं, उससे मिलेगा ही नहीं। फिर भी उस कल्पना से वह बाहर नहीं आना चाहती है। और जब काफ़ी देर हो जाती है, वह नहीं आता है, तो फिर वह काफ़ी दुखी मन से, भारी मन से अकेले वापस घर आती है। और जब दोबारा वह उस बुटीक के से क्रॉस करती है, जिसे देखकर उसे खरीदने का, उसे अपने पास भी उसी तरह के एक बुटीक होने का विचार आता है, उसे देखती है तो फिर से वह उसी कल्पनाओं में खो जाती है कि वह अपने हीरो से मिलेगी, यानी डेनी कैसी से उससे प्रेम होता है, उससे मिलेगी और खुद का बुटीक होगा।
तो यह था गोइंग प्लेसेस का सारांश। आगे की वीडियो में अगर मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।